हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं शिखा पांडे। हाय फ्रेंड्स, आज मैं बहुत अच्छा एक टॉपिक लेके आई हूँ जो सभी के दिमाग में चलता रहता है, बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। आप लोग के हम लोग जब स्कूल्स में थे, कॉलेजेस में थे और अब अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो गए हैं। बहुत आप लोगों ने अपने स्कूल के फ्रेंड्स लोगों से सुना होगा कि यार अब मेरी लाइफ वैसी नहीं है जैसा मैं चाहता था या मैं चाहती थी, वो उस जगह पे नहीं हूँ। तो उसी चीज़ से रिलेटेड मैं आज ही टॉपिक कवर करना चाहती हूँ। कुछ हो सकता है यूज़फुल हो आप लोग के लिए, जितना मेरी स्टडी, जहाँ तक मैंने स्टडी की इस चीज़ के बारे में, और मैंने सोचा आप लोगों से ये बातें शेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग सुनते हैं, जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता। ठीक है, मैंने इस आज के इस टॉपिक को यही नाम दिया है, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। अब लाइफ में नहीं होता है। लाइफ किसकी है? अपनी। काम किसको करना है? हमको करना है। रिजल्ट कौन देगा? हम काम करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा। तो लाइफ कहाँ आ गई यहाँ पे फ्रेंड्स? लाइफ ने तो कुछ नहीं किया। एक्सपेक्टेशंस किसकी थी? लाइफ की या आपकी? हमारी। लाइफ तो आपकी डिपेंड है आपके ऊपर। ठीक है, तो अगर जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपको लाइफ, आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगी। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, अच्छा काम करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, क्वालिटी वर्क करोगे, तो आपको उस टाइप से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप इमेजिनेशन वाला काम करोगे तो इमेजिनेशन में ही घूमते रहोगे, फिर लाइफ आपकी वैसी ही स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टॉपिक को, इस चीज़ को, एक प्रॉब्लम है ये सबके अंदर कि क्या होता है, वो सोचना नहीं है और बोल देता है कि यार मेरी जैसी लाइफ थी ना, जैसा मैं सोचती थी ना, वो हुआ नहीं। अरे कैसे हो जाएगी? सोचे ही था ना, सोचे ही था तो कहाँ से हो जाएगी वो लाइफ इतनी अच्छी? काम किया होता तो ज़रूर हो जाती, राइट। और आई थिंक ये सबके क्वेश्चंस में दिमाग हमेशा आता है, और अपने फ्रेंड्स लोगों से, रिलेटिव लोगों से बात करते होंगे कि हम जैसा सोच रहे हैं हमारी लाइफ वैसी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम उस बारे में टॉपिक पे बात करें। प्रॉब्लम ये आती है, हम लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं चीज़ों के लिए। इतना सोचेंगे कि सोचते ही रह जाएंगे, और काम करने का, जो काम करने का टाइम आएगा तो हम बोलेंगे अरे यार ठीक है हो गया, बाद में देखेंगे, कल देखेंगे। नहीं, इट मीन्स कि वो जो आपका इमेजिनेशन था वो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए या कुछ आवर्स के लिए या कुछ डेज के लिए था, वो परमानेंटली आपके अंदर एम में नहीं बैठा यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, एक डॉगी का एक एग्जाम्पल देती हूँ। डॉगी के अगर पास में आप बोन रख दोगे कुछ दूरी पे, तो डॉगी को क्या लगेगा, मेरा एम क्या है। और आप एक तरफ बलून्स रख दोगे, एक तरफ कुछ अट्रैक्टिव और चीज़ें रख दोगे, तो कहाँ पे जाएगा डॉगी? डॉगी का क्या एम रहेगा? मुझे वो बोन चाहिए है। तो सेम हमारे साथ भी होता है, हमारे दिमाग में एम का जो फिगर है वो बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हमने सोच लिया यार हमको ऐसा होना चाहिए, हमें वैसा होना चाहिए, बस अब कल हो जाएगा। नहीं, कोई भी चीज़ कल पे यहाँ पे नहीं आती है, यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स होता है। इतना एफर्ट होता है, बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है। अब आता है कि हम एफर्ट देते हैं लेकिन होता नहीं है। एफर्ट ऐसा नहीं होता कि आपने बस सुबह से लेकर शाम तक आपने पढ़ाई की, काम किया, रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ पे दो टाइप के एफर्ट्स होते हैं, मैं आपको बताऊँ। एक होता है आपका इनर एफर्ट्स और एक होता है आपका आउटर एफर्ट्स। अब आप लोग बोलेंगे इनर और आउटर एफर्ट्स क्या होता है? एफर्ट्स तो एफर्ट्स ही है। नहीं, एफर्ट्स के भी दो टाइप्स होते हैं। जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो हर चीज़ के दो टाइप्स भी होते हैं। अब आउटर एफर्ट्स क्या होता है? जो आपने इमेजिनेशंस किया, उस पर कोई वर्कआउट नहीं किया, सिर्फ आपने सोचा, प्लानिंग करी, अरे मैं ऐसे करूँगा, अरे मुझे यहाँ जाना, अच्छा अब ऐसे से ऐसे करके हम ऐसा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्कूल्स में थे तो हमारा टाइम टेबल बनता था। हर कोई वो टाइम टेबल फॉलो नहीं करता था। उस चीज़ को हम करेंगे, आज बना लिया, करेंगे 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 करेंगे। अगर आपका एम है वो 97% लाने का या 98% लाने का, तो वो आपके यहाँ पे होना चाहिए, इधर पे।
जब आपके यहाँ पे होगा ना तो आपका जो एम है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेगा, इमेजिनेशन पे नहीं घूमेगा। 98 98 कितना अच्छा लग रहा ना 98 कहना तो वो नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड द आउटर एफर्ट्स। मतलब आपने सिर्फ ये फिजिकली अपने आप को उसमें एफर्ट दिया है। मेंटली मतलब बोला जाता है उसको ना अंदर से अंदरूनी से जो मेहनत होनी चाहिए ना वो आपने नहीं करी। स्मार्ट वर्क, क्वालिटी वर्क, ये दो वर्क ऐसे होते हैं जो आपके अंदर से होते हुए निकलते हैं। जो आपको अंदर से जब होते हुए वो जब क्वालिटी वर्क निकलेगा ना तो वो कहलाता है आपका इनर वर्क, हार्ड वर्क। क्लियर? इनर और आउटर हार्ड वर्क। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ लोग कुछ कुछ कामों के लिए आउटर हार्ड वर्क करते हैं, इनर वर्क नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देके इस चीज़ों को समझाऊंगी। महिलाएं खाना बनाती हैं, ठीक है। कुछ महिलाएं को खाना बहुत अच्छा बनता है कि वो कुछ भी नहीं डालती और फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि उनका जो दिमाग है वो जो खाना बना रही है उस पर जो एफर्ट्स दे रही है वो इतने क्वालिटी, इतने स्मार्ट तरीके से उसमें एफर्ट्स, उनको मालूम है कि इसके बाद ये डालना चाहिए, इसके बाद ये डालना चाहिए, तो वो उस तरीके से उस पर अपना वर्कआउट कर रही हैं। तो इसलिए उनका खाना ना कुछ डलते हुए भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। और कुछ होता है मुझे तो फटाफट खाना बना के निकालना है, तो वो क्या हो गया आपका आउटर वर्क। आपने एफर्ट उसमें बहुत ज़्यादा है आउटर वर्क में, लेकिन रिजल्ट आपको ज़ीरो मिलता है। और इनर वर्क में आपका थोड़ा सा एफर्ट कम रहता है क्योंकि उसमें आपका स्मार्ट वर्क और क्वालिटी वर्क, और स्मार्ट वर्क और क्वालिटी वर्क क्या होते हैं, आपके अंदर से निकल के आते हैं। करने की एक चाह होती है, नहीं मुझे करना है, कैसे करना है, अच्छा ऐसे, मैं ऐसे से ऐसे, एक क्वालिटी चाहती है। बोलते ना क्वालिटी, कपड़े में क्वालिटी नहीं है, अपन खरीदने के लिए जाते हैं, बोलते हैं कपड़े में क्वालिटी नहीं है, फिर ढूंढ के लेके आते हैं, फिर अपन बोलते हैं हाँ देखो इस कपड़े की क्वालिटी देखो कितनी अच्छी। तो इसीलिए हर काम के लिए भी क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है और स्मार्ट वर्क होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आप लोग को ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, दो मैंने आपको वर्ड्स बताए। अब इसको कैसे करें, ये तो दो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग के अंदर कि हम लोग सिर्फ इमेजिनेशंस करते रहते हैं। अब इसको निकलने का तरीका क्या है हमारे पास, क्या तरीका है? पहली बात तो जो आप काम करना चाह रहे हो वो सीरियसली आप करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, पहले तो ये आप डिसाइड करिए। सबसे पहला, अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी एक चीज़, आप छोटी मोटी चीज़ ले लीजिए, जैसे स्कूटर सीखना है, कार सीखनी है, तो सीरियसली आपको सीखना है वो चीज़। अगर सीरियसली वो आपको सीखना है तो आपको, आपका डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है उसके लिए, आपका डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है उसके लिए, आपकी पॉजिटिविटी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका कॉन्फिडेंस उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये चार चीज़ें मैंने बताई जो हर एक काम के लिए ज़रूरी है, सिर्फ कार सीखना या स्कूटर सीखने के लिए नहीं, हर एक काम के लिए ये चार चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग देन you have to build these four things in your life, then you will achieve anything. First, आपका dedication, second, आपका discipline, third, आपकी positivity towards your work, what you want to do, and third is the confidence, not overconfidence, only confidence. अब ये कैसे होगा? अगर आपका है कुछ करने का तो होगा। अब जैसे आपने बोल दिया मुझे पैसे कमाना है, अब पैसे कमाना है तो पैसे कमाने के बहुत सारे ज़रिए हैं, लेकिन पैसे कैसे वाला कमाना है ये पहले, ये बहुत ज़रूरी है। एफर्ट्स करके चोरी वाला भी, जो चोरी करके जाता है वो भी एक पैसे वाला हो जाता है कभी कभार, चोरी करते करते करते, तो वो एक तरीका होता है। एक तरीका होता है धीरे 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 स्लोली 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 अपने रिजल्ट तक आना।
तो जो स्लोली 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 आता है उसके अंदर ना ये सारी चारों चीज़ें होती ही हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा एम, मेरे एम तक मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे डेडलाइन तक मुझे वहाँ पहुँचना है। मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। बहुत से लोगों ने ये एग्जांपल सुना है, मैंने सोचा कि ये थोड़ा मैं शेयर करूं। मेरे घर में एक छोटा सा चींटी का घर बना था, मेरे घर के अंदर नहीं, बाहर बालकनी में। तो मैं देख रही थी एक दिन बैठे बैठे एक कुछ चीज़ पड़ी हुई थी खाने की, मीठी, आखिरकार मीठी चीज़ पे ही चींटी आते हैं। तो वो चींटी क्या, धीरे 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 उस मीठी चीज़ को अपने साथ लेके जा रही थी। बीच में छूटता, बीच में फिर से वो वापस जाती, फिर से वो लेके आती, फिर छूटता, फिर बड़े धीरे धीरे होते होते ना वो ऊपर तक लेके गई। मैं वही चीज़ देख रही थी, कितने सारे उसके चैलेंज, उसकी जो वो मीठी चीज़ लेके जा रही थी, कितने सारे चैलेंजेस आए उसकी लाइफ, उसको उधर तक के ड्यूरेशन पे। कांट यू इमेजिन, पहले वो छूटा, फिर वो लेने फिर से वापस गई, फिर से छूटा, फिर वो जब ऊपर लेके जा रही थी तो प्रॉब्लम्स आई, वो फिर से गिरा। देन आफ्टर मैंने कहा यार ये एक एम होना चाहिए। वो तो एक छोटी सी चींटी का था, तो उस चींटी में उस चीज़ को ऊपर तक अपने घर तक ले जाने का एम था, और वो आई थिंक वो सक्सेसफुल हो भी गई होगी। मैंने पूरा नहीं उसको देखा क्योंकि इतना टाइम नहीं था, तो वो चीज़ उसने कर ली होगी। बट ऐसे हम पर्सन की बात करें तो हमारा एक एम सेट होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो मुझे ये सब चीज़ें मेरे अंदर बिल्कुल होनी ही चाहिए, तब जाके वो काम चालू होता है, चालू होगा। और डैम श्योर है जिसके अंदर ये चार चीज़ें ना, वो मैं बता रही हूँ वो काम होके ही रहेगा। फिर अगर वो नहीं होगा तो इसका मतलब ये होता है, अगर आपने ये चार चीज़ की फिर इसके बाद भी नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो आपका काम के प्रति उसका कोई डेडिकेशन नहीं था, वो सिर्फ आपकी बातें थी, आपका अट्रैक्शन था उस वर्क के प्रति। प्लीज माइंड इट माई वर्ड्स, आप प्लीज इस चीज को लिख लीजिए कहीं पे कि ये चार चीजें हों तो आपका वर्क होगा, नहीं होगा तो फिर अब मैं बता रही हूँ इस चीज के लिए, फिर आपका वो जो चार चीजें वो आपके अंदर नहीं थी, आपने सिर्फ वो अट्रैक्शन था उस काम के प्रति। पेशेंस बहुत जरूरी है, और पेशेंस हर किसी इंसान के अंदर नहीं होता, धीरे 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 बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इस टॉपिक में यही कहना चाहूँगी कि दो तरीके के वर्क्स को आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको पहले बताए थे। फिर आपकी 4 चीज़ें जो आपको अपने काम के लिए चाहिए, आपको एम को अचीव करने के लिए चाहिए। ओके, नाउ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय।